नाम है मोहम्मद सैफ। जब देखो आप मुद्दा उठाते हैं सर, बीजेपी वाले भगवा कलर का, ये कलर का, वो कलर का, ये मंदिर में ये होगा, ये मंदिर में वो हो गया। ऐसे ही राहुल गांधी पैदल नहीं चल रहे हैं। बीजेपी वाले बताइए जो पैदल यात्रा करते हो, हमेशा BMW एक से एक लग्जरी कार में मोदी जी चलते हैं हमारे। मोदी के साथ कौन है फिर? मोदी के साथ तो जो मोदी वाले भगवा कलर के वही हैं। वही है, आप नहीं है? हाँ, बीजेपी वालों को बुलाओ, ये पप्पू है। नोटबंदी नहीं करी थी इसने, लॉकडाउन नहीं लगाया था, बेरोजगारी नहीं लाया था। ये भरम उनको दिखाओ बीजेपी वालों को। ये है राहुल जी हमारे। आज इन्हें देख के हमें इंदिरा याद आ गई भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। जी बिल्कुल आप लोगों से सीखा सर, समाज के बीच में रहे, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं सर। MA करने के बाद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं सर। काम धंधा नहीं है, नौकरी थी वो चली गई सर। उसके बाद सड़कों पे घूम रहे हैं, राहुल जी से जुड़े हुए कि लोग देखेंगे, शायद हो सकता है नौकरी पे लगा लें मुझे। ये देखिए हम लोग किस मोड़ पे आए हैं। आज मजबूर है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे। हाँ, ये कहते हैं भारतीय जनता सैफ साहब इधर आइए, थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट, बाद में सेल्फी ले लीजिएगा अपनी, जो भी ले रहे हैं बाद में कर लीजिए। हाँ, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि भारत टूटा ही कब था जो जोड़ना पड़ा। अच्छा, भारत नहीं टूटा था। ये लोग जब से आए हैं सर, नफरत की बाजार हो गई है। नफरत की बाजार हो गई है सर, नफरत की बाजार हो गई है सर, नफरत की बाजार हो गई है। हिंदू मुस्लिम ये जो कंबाइन थे, हम दोनों भाई भाई थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सर। एक भारत ऐसी है कंट्री की सर, हम लोग साथ रहते हैं। ईद पे आते हैं लोग, हाँ हमारे घर से सेवइयाँ खाने, हम लोग भी होली पे जाते हैं। आज देखिए ना माहौल सर कैसा हो गया है, माहौल देखिए सर कैसा हो गया आज का। आज तो सड़क पे डरते हैं हम लोग भी आए। और कहती है बीजेपी वाले हिंदू खतरे में है। किधर है भाई हिंदू खतरे में, किधर है? जब देखो आप मुद्दा उठाते हैं सर, बीजेपी वाले भगवा कलर का, ये कलर का, वो कलर का, ये मंदिर में ये होगा, ये मंदिर में वो हो गया। भाई एजुकेशन देखिए ना कि हमारी एजुकेशन कहाँ पे है। ये देखिए ना, आप कैमरा कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये चल रहा है कैमरा। हाँ, एजुकेशन देखिए ना भाई किधर है हमारी। तो भाई साहब देखिए, आपने बात की कि बांटने का काम। नहीं कह रहा हूँ कि सर अरे सुनिए, तो सवाल तो सुन लीजिए। अब बीजेपी ने एक और आरोप इस यात्रा में लगाया है कि भारत जब पहली बार टूटा तो धर्म के आधार पर 1947 में टूटा, और उस समय ये बताइए सर, ये बताइए कि अब आप खुद दिल में जानते हैं कि अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? माहौल देखिए ना कैसा बना है सर, माहौल देखिए कैसा बन गया है। अब हिंदू भाई मुस्लिम भाई अब कहाँ गए सब भाई? जो हमारे घर ईद पे आते थे, हम आपके घर होली पे जाते थे, एक दूसरे को रंग लगाते थे। अब नहीं जाते आप सर, वो माहौल ही खत्म हो गया ना, वो माहौल ही खत्म है। आपके घर अब नहीं आता कोई? अब ये है कि भगवा भाई, ये तिरंगा पे देखो ना, भगवा भी है, हरा भी है, सफेद भी है। सर आप बताइए, माहौल देखिए ये कैसा माहौल आ गया है। जुल्म होती है भाई, जुल्म हो रही है हम लोगों पे। जुल्म हो रही है? जी एकदम जुल्म हो रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी के रहने वाला हूँ। यूपी में जुल्म हो रहा है? यूपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के। ऐसे ही राहुल गांधी पैदल नहीं चल रहे हैं। बीजेपी वाले बताइए जो पैदल यात्रा करते हो, हमेशा BMW एक से एक लग्जरी कार में मोदी जी चलते हैं, हमारे गृह मंत्री चलते हैं। ठीक है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, चलेंगे, उनका सिक्योरिटी हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि कोई पड़े रहेंगे सर आप उसकी सुन लीजिए, आपकी भैया मैं किसी पार्टी या धर्म से या किसी पे बिलीव नहीं करता। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनका सिक्योरिटी हमारे लिए मायने रखता है। आपने जो बात किया ना पहले, 1947 हमारा धर्म के अकॉर्डिंग देश टूट गया। हम बीजेपी को सिर्फ यही कहना चाहते हैं, जो ये नफरत फैला रही है, जैसे हिंदू मुसलमान को एक अलग ढले में बांटने की बात करी है। हमने 1947 में वही मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और देश का खंडन हो गया। हम बीजेपी से सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि जो अब ये धर्म की राजनीति है, जो बंटवारा ये इधर से उधर कर रही है, उसको ना करे, एक जोड़ के एक सशक्त भारत का। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मदन है। मदन, आपका क्या नाम हो गया जी? नाम क्या है भैया? चाचा क्या नाम हो गया? नाम क्या? नाम मसरूर अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। तो राहुल गांधी को देखने आए हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है? आगे आइए, डर का है रहे, इधर आइए। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी इस यात्रा के सहारे नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो पाएंगे प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर? हाँ, क्यों ना बनेंगे, बन जाएंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है, अब की बार नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी।
राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या नजर आता है नरेंद्र मोदी, कमियां क्या नजर आई 8.5 साल में? बहुत कमी है। बता दीजिए 2-4। सबसे बड़ा तो यही है कि जातिवाद पर इलेक्शन लिया है। सबसे बड़ा तो यही है कि जातिवाद पर वो हुकूमत कर रहे हैं। जातिवाद पे? जी। कैसा, थोड़ा सा बताइए जरा। हिंदू मुस्लिम, अच्छा, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, मतलब इस तरह से। हाँ अलग है। ये देखिए, क्या नाम है आपका? सचिन पांडे। और आपका? मसरूर तो अहमद। एक साथ तो खड़े हो। मेन बात है भाई साहब, एक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं है? अब राहुल भाई के साथ है ना, राहुल गांधी के। मोदी के साथ नहीं है? मोदी के साथ कौन है फिर? मोदी के साथ तो जो मोदी वाले भागवा कलर के वही हैं। वही है, आप नहीं है? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव प्रताप शर्मा है। शर्मा जी, क्या लग रहा है यात्रा के सहारे कितना सक्सेस हो पाएंगे राहुल भाई? बिल्कुल, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से देश की जनता ने उनको सत्ता पे दिया था, पहली बार जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने बोला था 14 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उससे सरकार नाकाम। बोले थे 15 लाख हर घर में आएगा, अभी तक आता रह गया। तीसरी बात आती है, उन्होंने सफाई के लेकर बहुत बड़ा आयोजन देखे थे। प्रधानमंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक सभी फोटो खिंचवाते थे सफाई के लिए। आज कहाँ हो रही है सफाई? गंगा साफ हो गई, जो बोले थे गंगा मैली थी, गंगा साफ हो गई, नहीं साफ हुई है। इनका एक पोपोगंडा था, इसलिए जनता इनसे उब चुकी है। महंगाई बेचरम पे है। अभी देखो, अभी तक कोरोना नहीं था, राहुल जी आने लगे, कोरोना की राजनीति चालू हो गई। क्या नाम है आपका? सुन रहे हैं, आदि अपने भी मन की बता दीजिए। नाम क्या है? नाम तो बताइए। मारो देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, पटना। तो राहुल गांधी को देखने आए क्या? हाँ, देख रहे हो, आए हैं, कुछ सामान लेने आए हैं तो अच्छा है। कितना तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे? हम चाहते हैं, चाहते हैं। हम चाहते हैं। नहीं। रुकिए, नहीं, मौका मिलना चाहिए। 24 रुकिए, अभी दादाजी के मोच करी है। हम अभी दादाजी के मोच करी है, समझ जाइए। हम किसको बात करें? मोदी जी के बारे में खुल के बात है, मोदी जी के बारे में। और हम सब हिंदुस्तान में क्या सिखाया जाता है? बड़े को आदर करना। अभी मोदी जी दादा है, अभी सत्ता संभाल सकते हैं। अबरी बार राहुल गांधी जी, अबरी बार बर्दाश्त कीजिए। 24 में मोदी जी को आने दीजिए। उसके बाद अपना राज चलाइएगा, जैसा बूढ़ा हो। 29 में भाजपा वाले योगी की तैयारी कर रहे हैं आप? वही तो, योगी जी कहाँ जाने वाले? ऐसा कोई लिखल नहीं है, लिख के थोड़ी देनी है। अगर उस समय तक ले अच्छा करे, कहे न बन जाते हैं। आपका क्या नाम है? चेतन साकरवाड़े फ्रॉम नागपुर। तो क्या लग रहा है कि ये यात्रा कितनी सफल बन पाएगी? जी, मुझे तो लगता है ये यात्रा बिल्कुल भी सफल नहीं बन पाएगी। ऐसा क्यों लगता है भाई साहब? जी, क्योंकि इनसे ज्यादा एक आदमी पैदल चल रहा है और आप कह रहे हैं सफल नहीं हो? नहीं, अब सब कुछ लूट गया है, इसलिए आखिरी सिस्टम है ये, बाकी सक्सेस तो नहीं मिलने वाली है, ये बात तो तय है। तो 24 में क्या देख रहे हैं? बिल्कुल मोदी जी को ही देख रहे हैं। तो ऐसा क्या लग रहा है मोदी जी में कि 24 में चाहिए? महंगाई है, बेरोजगारी है, भाई साहब कह रहे हैं गंगा की सफाई नहीं हुई, और वो चाचा कह रहे हैं कौन से मनमोहन भाई साहब, हर सरकार में कुछ ना कुछ मुद्दे रहे हैं। जितना ज्यादा करप्शन गांधी सरकार में रहा है, उतना बिल्कुल भी बीजेपी सरकार में नहीं रहा है। करप्शन हर जगह कम हो चुका, करप्शन हर जगह से कम हो चुका है मोदी सरकार में। कहाँ करप्शन कम हुआ है, बता दो मुझे। मोदी जी जब सुनिए, हर डिपार्टमेंट में हो चुका है। इकोनॉमी डिजिटलाइज होते जा रही है, हर चीज में मोदी जी ने कुछ ना कुछ नया ही करते गए, नया कर रहे हैं जी। बिल्कुल नया कर। देखिए, जब मनमोहन जी भारत के प्रधानमंत्री थे, यही बीजेपी वाले रोज धरना कर रहे थे, आधार कार्ड बन जाएगा तो देश गया। अब क्यों आधार कार्ड अनिवार्य होगा? पहचान पत्र कहाँ गया? जी, अभी एक मुद्दा किसी ने उठाया था कि बेरोजगारी है। आप एसएससी के सिलेक्शन देख लीजिए, इस साल 37,000 की वैकेंसी है। आज तब का ऑल टाइम हाईएस्ट 17,000 था, आज तब का ऑल टाइम हाईएस्ट। लेकिन इस साल 37,000 एसएससी की वैकेंसी दी है मोदी जी ने, और अगले साल भी यही रहने वाली है। तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है ये बताइए? अरे बता रहे हैं ना, जो अनएम्प्लॉय हैं, जो फैक्ट्री में, एक मिनट जो एक मिनट भैया, जो सबर करिए, अच्छी चीजें बोलिए और अच्छे से इंटरव्यू कीजिए, क्योंकि यही आवाज है जो आप लोगों की देश तक पहुंचेगी। और वो मीडिया नहीं है ये गोदी मीडिया जो देश की आवाज दबाती है, ये वो मीडिया है, ये वो सोशल नेटवर्किंग के लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। तो याद रखना, इनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। और मैं एक चीज और, कोई ऐसी बात है तो अगर आपको बुरी लगे तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। और दूसरी बात कि ये जो यात्रा है, मैं उस यात्रा पे 2 चीजें कहना चाहूँगा। बताइए। मैं यात्रा पे ये कहना चाहता हूँ कि आज राहुल जी ने बदरपुर से 6 बजे यात्रा शुरू करी। ये यात्रा जब वहाँ से शुरू हुई तो हम लोग जुड़े उनसे, हम लोगों ने सोचा ये यात्रा लगता है कि कुछ करके दिखाएगी। लेकिन जब यात्रा चलते निजामुद्दीन तक पहुंची तो यात्रा ने बहुत कुछ कर लिया। और यात्रा में ऐसा लगा ये मजदूरों की यात्रा है, ये किसानों की यात्रा है, ये बेरोजगारों की यात्रा है, ये युवाओं की यात्रा है, ये ऐसे लोगों की यात्रा है जो लोग
समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज की बारीकियों को समझते हैं, जिनको अपने घर में दुख है, जो किचन का दुख है, जो समाज के बच्चे पढ़ा रहे हैं उनका दुख है, अपने बच्चों का दुख है, जिनको आईआईटी कराने के बाद, ग्रेजुएशन कराने के बाद, एमबीए कराने के बाद उनके बच्चे आज सड़कों पे घूम रहे हैं, 12-12, 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। वो वैसे लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको दर्द है कि पूरे 8 सालों में ऐसी कोई नौकरी नहीं आई जिससे इन लोगों को मिले। देश के अंदर क्या आप देख रहे हो, 2 करोड़ रोजगार की योजना दिखाई गई थी हमारे को, 15 लाख रुपए का जुमला दिया गया था, ना 15 लाख आए ना नौकरी आई, उल्टा हमारी नौकरी चली गई। फिर ये यात्रा को विफल बनाने के लिए इन्होंने आज रणनीति इन्होंने अपनाई कि कोरोना का वो दिया गया, हवाला दिया गया। लेकिन क्या मोदी जी सिर्फ सदन में जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं और शादी में जाते हैं तो मास्क साफ करके जाते हैं? क्या ये रणनीति है इनकी? क्या ये समाज का दोहरा चरित्र नहीं है? लेकिन मैं प्रधानमंत्री है, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बस उनकी रणनीतियां उनकी गलत है। प्रधानमंत्री जी, नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। बहुत बढ़िया बोलते हैं भाई साहब। जी बिल्कुल, आप लोगों से सीखा सर, समाज के बीच में रहे, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं सर, एमए करने के बाद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं सर, काम धंधा नहीं है, नौकरी थी वो चली गई सर, उसके बाद सड़कों पे घूम रहे हैं, राहुल जी से जुड़े हुए हैं कि लोग देखेंगे शायद हो सकता है नौकरी पे लगा लें मुझे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लोन का झांसा दे रहे हैं सर हमारे को, 4 बार मैंने लोन अप्लाई करा, मुझे लोन ही नहीं मिला सर, क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमाल। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी को देखने आए हैं? नहीं, राहुल गांधी के नहीं सपोर्ट में भी आए हैं, क्योंकि जब से ये 8 साल से बेरोजगारी, और चाहे वो बैंक की लाइन हो, चाहे वो क्या कहें कोरोना की लाइन हो, चाहे वो पैदल चलने की लाइन हो, ये 8 साल से यही लगी हुई है कि आदमी लाइन में लगा हुआ है, वो उसके पास ना रोजगार है, ना कारोबार है, ना कोई दिक्कत, कोई परेशानी दूर नहीं हो रही, और अक्सर परेशानियां बढ़ती जा रही। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी का रहता है कि बेरोजगारी, महंगाई, इसमें कहीं ना कहीं 2-3 चीजें हैं। एक, पहला कहते हैं जनसंख्या को नियंत्रण करना जरूरी है। एक मिनट भाई, सवाल सुन लीजिए। दूसरा कहते हैं कि जो बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं उनको भी यहाँ से घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। क्या लगता है कितना सही है? देखिए, हम ये कहते हैं कि रोजगार तो जो यहाँ के जब तुमने घुसपैठिया का नाम है, घुसपैठिया कौन है देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का आरोप है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, यूपी में जाकर देखो तुम, से पहचान लेते हैं। आरोप तो उनके ये है कि कब्जों से पहचान लेते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। बीजेपी वालों को बुलाओ, ये पप्पू है। नोटबंदी नहीं करी थी इसने, लॉकडाउन नहीं लगाया था, बेरोजगारी नहीं लाया था, ये भरम उनको दिखाओ बीजेपी वालों को। ये है राहुल जी हमारे। आज इन्हें देख के हमें इंदिरा याद आ गई भाई साहब, इंदिरा गांधी जी याद आ गए हमें। तो ये जो बताएं, मेरा ओम प्रकाश खुराना है भाई साहब, हम लोग दिल्ली गए हैं प्रॉपर। राहुल गांधी जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। क्या नाम भाई साहब, कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था यार, वो बात बुलवा दी। बताइए, अपनी बात कहिए, फिर आप कहेंगे हमारी बात। देखो मोदी जी बहुत अच्छा काम। नाम क्या है? मेरा मोहम्मद खालिद। क्या कह रहे थे बताइए? यूपी में जाके देखो तो तुम्हें बहुत सुधार हो गया। क्या सुधार हो गया है? बहुत सुधार है। क्या सुधार बताइए? बहुत जाके देखो तुम। तो दीजिए। मैं भी यूपी का हूं, कोई सुधार नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, यूपी के अंदर इतना सुधार हो गया, आज कैसे भी जा सकते हो। प्रशासन इतना सख्त कर रखा है, बहुत ज्यादा। है? क्या सकते हैं? मैं भी यूपी का हूँ, मैं जिला सहारनपुर का हूँ। मैं जिला मुजफ्फरनगर जी हाँ, मैं मुजफ्फरनगर में मेरा भाई रहता है। देवबंद कोई वो नहीं है, सब जैसे था पहले था उससे बदतर हो गया, बढ़िया कोई नहीं हुआ। बताओ, मैं आज यूपी के अंदर कैसे भी जा सकता हूँ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है मेरी नजर में। ये जो केस आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? जब बढ़िया काम करे, जो केस रोज आते हैं अखबार में, ये कहाँ से आते हैं? कहाँ से आ रहे हैं? यूपी में जो केस आ रहे हैं, ये दवाई में राहुल गांधी बना रहा होगा। ये अब से 70 साल पहले जिसकी हुकूमत थी उन्होंने बना। अरे कैसी बात कर रहे हैं अल्लाह वालों, कहाँ से यूपी में सही, सब कुछ सही है। क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम है जी, आगे रहने राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो क्या लग रहा है ये यात्रा कितनी सफल नजर आ रही है? यात्रा की बात ये है, जैसे राहुल गांधी जी ने और हमारे गहलोत सरकार ने, राजस्थान में सीएम है, उन्होंने ये कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, और अधिकतर राजस्थान के अंदर किसान वो है, और किसान फसल के ऊपर निर्भर रहता है। बोला जी हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। चलो जी, किसानों ने वोट दिया, अच्छी सरकार बनी। उसके बाद में कोई भी मतलब कि अभी तक वो नहीं हुआ कोई। क्या नाम है चाचा? मसूद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही हैं। तो क्या राहुल गांधी लग रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएंगे? हाँ, तो मौका जनता दे रही है तो कोई बात देंगे या नहीं देंगे? हाँ, छोड़ देंगे।
देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ क्यों नहीं। आप क्या कह सर रहे वो तो सीएम भी नहीं बन पाएगा। हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना है। वो तो पता नहीं प्रधानमंत्री बनेगा किस प्रतिशत पर बनेगा। ये एक झूठ बोलने का काम है। अभी राजस्थान के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने अफंडा किया था कि आप वोट दो, हम आपका 15 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, और अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का। चलिए देखिएगा, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। विमल त्यागी भी पहुँच चुके हैं, अब लेट हो गए थोड़ा सा। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम प्रेम यादव हुआ। कहाँ के रहने? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। क्या लगता है यात्रा कितनी सफल हो जाएगी? बिल्कुल सफल होगी भाई जी, सफल हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। चलिए धन्यवाद।